हेलो दोस्तों, तो आपने कभी सुने इतनी सारी चाय के बारे में? देखिए, मसाला चाय, वनीला टी, चॉकलेट टी और रोज़ टी, ये सब आपने सुने होंगे। ये सारे आजकल मिलने लगे हैं मार्केट में। ये सारे बहुत ही टेस्टी चाय होती है, लेकिन हेल्दी नहीं होती है। हेल्दी जो मैंने बताई हूँ अभी, जो आपने थंबनेल में देखा, इतनी सारी ब्लू टी, ग्रीन टी, पर्पल टी और येलो टी, वाइट टी, ये सारी बहुत, रेड टी, ये सारी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अगर आप इनमें से कोई भी एक चाय रेगुलर लेते हैं डेली, इनमें से रोज़ आप कोई भी एक चाय लीजिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। तो इनको बनाने के लिए अलग से कोई पाउडर नहीं लेना है, ये सारे आपके घर में आराम से मिल जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसे बनाना कैसे है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, और साथ में इनका टेस्ट कैसा है ये भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ, ये अर्जुन की छाल है, ये इससे रेड टी बनेगी। ये रेड टी एक्चुअली दो टाइप से मैं बताऊंगी। ये अर्जुन की छाल मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ये मुझे बड़े बड़े पीसेस में मिली थी, तो मैंने उसे ओखल में कूट लिया है। ये पाउडर फॉर्म में भी मिल जाती है, जहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। अर्जुन की छाल को उबाल लीजिए पानी में 2-3 मिनट, इससे बढ़िया सा कलर आ जाएगा, इसका न्यूट्रिशन पानी में आ जाएगा। फिर आप इसे छान कर पी सकते हैं। इससे आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्लड को ये पतला करता है। साथ में डायबिटिक हैं अगर, तो आपके इंसुलिन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, और आपकी जो भी बॉडी है उसकी इम्यूनिटी पावर को ये बढ़ाता है। अब मैं बना रही हूँ एक और रेड टी। ये वाली रेड टी है, चाइनीज़ रेड टी है। जो हम ब्लैक टी पीते हैं ना, वही रेड टी होती है, लेकिन इसके बनाने के तरीके से इसे ये अलग हो जाता है। और जो तरीका मैं बता रही हूँ ये वाला, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है ब्लैक टी से। तो इसके लिए हमने पानी को उबाल लिया है, और पानी में मैंने काली मिर्च पाउडर डाली है। आप तुलसी डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, लेकिन शक्कर मत डालिएगा प्लीज़। और इसे अच्छे से उबाल आने दीजिए। जैसे ही उबाल आ जाएगा, इसे हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आप इसमें चाय पत्ती डालिए। तो जो हम काली चाय बनाते हैं ना, उसको हम चाय पत्ती डालकर उबालते हैं, बहुत देर तक उबालते हैं। तो उबालना नहीं है, हमें सिर्फ गैस को बंद करके चाय पत्ती डालना है और ढक देना है। कम से कम 1.5 से 2 मिनट या 1 से 2 मिनट में ही कलर आ जाएगा। फिर इसे आप इसे छान लीजिए और पीजिए। तो इससे क्या होगा, उबालने की वजह से उसमें कैफ़ीन की मात्रा बढ़ जाती है ब्लैक टी में, लेकिन इसे हमने उबाला नहीं है तो इसमें कैफ़ीन की मात्रा कम है। अब इसे छान कर पीजिए आप। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही होगा, आपकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। अगर आप वेट लॉस के लिए चाय पी रहे हैं तो ये लीजिए, लेकिन हाँ प्लीज़ इसमें शक्कर मत डालिएगा। शक्कर डालेंगे तो इसके सारे गुण ख़त्म हो जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब मैं बना रही हूँ काली चाय। तो मैंने क्या किया, वही जो रेड टी बनाए थे ना, उसको हम उबाल देंगे। तो मैंने एक ही दिन में सब बनाया ना, इसलिए एक ही तपेली में सब एक एक करके बनाते जा रही हूँ। और मैं एक ही दिन में इतनी सारी चाय पी रही हूँ, मुझे लग रहा है मुझे सारा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो देखिए, मैं इसको उबाल लेंगे 1-2 मिनट। तो जैसे हम बनाते हैं काली चाय वैसे ही है। इसमें आप तुलसी डाल सकते हैं, जिंजर डाल सकते हैं, मतलब अदरक डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, लास्ट में छानने के बाद नींबू डाल सकते हैं, लेकिन इसमें आप शक्कर मत डालिएगा। शक्कर की जगह पे शहद डाल सकते हैं। तो इसका भी फ़ायदा सेम ही है, बस इसमें कैफ़ीन की मात्रा रेड टी से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब हम बनाने जा रहे हैं येलो टी। येलो टी क्या होती है, जो चाय पत्ती होती है उसके फूलों के जो बड्स होते हैं, कली, उससे बनाई जाती है। ये मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी बनाने की प्रोसेस थोड़ी हार्ड है। तो इसकी जगह पे हम सेम एडवांटेज देने वाली चाय बनाएंगे, जो घर पे बन जाएगी जीरे से। तो जीरे को हमने उबाल लिया है और ये बन गई हमारी येलो टी। तो ये भी आपको बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सही है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है और बहुत सारे फ़ायदे। अब हम बनाने जा रहे हैं वाइट टी। वाइट टी एक्चुअली क्या होती है, जो चाय पत्ती होती है उसकी जो नई नई लीव्स आती हैं, पत्तियाँ, नई पत्तियाँ, उससे बनाई जाती है। तो ये भी हमें मुश्किल से मिलती है, मतलब मुझे तो कभी नहीं दिखी, कभी भी, जहाँ हम जाते हैं शॉपिंग करने। तो इसकी जगह पे हम सेम एक और वाइट टी बना रहे हैं, जो सौंफ को उबाल कर बनाया है। सौंफ को उबालने से और इसको चाय पीने से बहुत फ़ायदेमंद है। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही होगा। आपके मुंह से अगर बदबू आ रही है, कुछ स्मेल आती है वो, और अगर जम्स वगैरह हैं तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। और अगर गैस की भी प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाती है। अब हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी तो आप जानते हैं, ये टी बैग में भी मिलता है, अलग अलग फ्लेवर में मिलती है, बहुत आराम से मिल जाती है। इसे भी हमें उबाला नहीं जाता है, हमेशा पानी गर्म करें, उबालें, उसके बाद फिर आप इसे चाय पत्ती को डालें ढककर और छान लें। हाँ, अगर आप पानी उबाल रहे हैं तो उस बीच में आप जिंजर डाल सकते हैं, या फिर कुछ भी काली मिर्च डाल सकते हैं।
तुलसी भी डाल सकते हैं। अब इसे छान लीजिए और पीजिए। तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है इसमें। ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और ये मैं 12 सालों से पी रही हूँ। और अब इतनी सारी चाय आ गई ना, तो मैं हर दिन जो मन करता है वो चाय बनाकर पीती हूँ। अब मैं बनाने जा रही हूँ ब्लू टी। ब्लू टी के लिए ये वाला फूल चाहिए। तो आप देख रहे हैं ना, अपराजिता कहते हैं इसे। इसकी एक बेल होती है और इसकी जो जड़ होती है वो भी फ़ायदेमंद होती है। इसकी लीव्स भी बहुत फ़ायदेमंद होती है और इसकी फ्लावर भी। तो फ्लावर से बनती है ब्लू टी। इसके लिए मैंने अदरक डाला है और ये फ्लावर को उबाल लेंगे। अदरक नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, मतलब डालना है तो डाल सकते हैं। और अच्छे से उबाल लें। जब इसका कलर आ जाए तो इसे छान कर पीजिए। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ में ये आपकी स्किन को सही करती है, आपके मेंटल लेवल को सही करती है, मतलब आपकी मेमोरी को बढ़ाती है। साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करती है और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है ये। इसका ना कोई टेस्ट नहीं होता। तो जो मैंने चाय बनाई है, एक रेड टी और जो ब्लैक टी बनाई है चाय पत्ती डालकर और ग्रीन टी, इनका थोड़ा सा कड़वा टेस्ट होता है। बाकी जो अर्जुन की छाल से बनाया है उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। जो ब्लू टी बनाया, पर्पल टी ब्लू टी बनाया, उसका भी कोई टेस्ट नहीं होता। लेकिन हाँ, इसमें मैंने लेमन डाला है ना, ये पर्पल कलर की हो गई है, तब इसमें लेमन का टेस्ट आएगा। अगर हनी डाला है तो हनी का टेस्ट आएगा, पर ब्लू फ्लावर का कोई टेस्ट नहीं आता है। तो इसमें मैंने हनी डाल के और लेमन डाल के बच्चों को पिलाया। वो बहुत आराम से पी लेते हैं। बहुत फ़ायदेमंद है, सर्दी खांसी है बच्चों को उसके लिए सही है। इम्यूनिटी पावर को ये बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और साथ में अगर ब्लू टी है तो ये बहुत फ़ायदेमंद है आपके बालों के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए। तो कैसे लगे आपको ये सारी चाय? बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इनमें से कोई भी एक चाय ज़रूर रोज़ पीजिए। बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपको असर भी करेगा और आपको लगेगा भी कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसे आप अपने रूटीन में लाइए। और पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।